Hello students, myself Vishal Shankar Srivastava, faculty of the GL Bajaj Engineering College, Greater Noida. Today here we are discuss about manufacturing process which taught in second year, mechanical second year in 4th sem. And in previous last 6 lecture, this is a 7th lecture, and previous last 6 lecture we discuss about metal cutting, basics of CNC machining, additive manufacturing, tools and etc. Today we are going to discuss about physics of welding, brazing and soldering and design concentration. Design concentration से मतलब है design about the welding. जब हम we are going to start welding तो basic से designs की requirement क्या होती है. Topic physics of welding, brazing and soldering, design concentration in welding. So start हम करेंगे basically basics definition of the welding. In physics of welding, we discuss about the joining process and mechanism of bond making. That bond making means this is a workpiece 1 and this is a workpiece 2. Anyhow, we are going to weld these two materials. So this is a gap, and this gap will be filled up by some filler materials. Maybe filler materials, maybe without filler materials. सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में हम फिलर मटेरियल्स नहीं यूज़ करते हैं, या फिर ये हम विदाउट मेल्टिंग भी कर सकते हैं. तो ये जो है हमें बॉन्ड यहाँ पे जो बन रहा है तभी तो ये ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा. सो वी आर डिस्कस अबाउट द बॉन्ड मेकिंग इज द मीनिंग ऑफ दिस कि वी आर मेकिंग द बॉन्ड बिटवीन दीज टू मटेरियल्स. मटेरियल 1 एंड 2 के बीच में जो बॉन्ड हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. इन वेल्डिंग प्रोसेस वी आर ज्वाइन टू मेटल विच आर similar or dissimilar. That means one is suppose aluminum, those other is other than aluminum, या फिर one is a cast iron, other is steel. तो आप you can join similar or dissimilar metal with or without application of heat, with or without application of filler material and pressure. So welding में जो 3 पैरामीटर्स हैं हमारे, heat, pressure and filler material. बिकॉज ये दिस इज नॉट मैंडेटरी कि वो 3 के तीनों पैरामीटर्स हमें रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि अगर हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की बात करेंगे तो उसमें हीट की रिक्वायरमेंट न के बराबर होती है, नेग्लेजिबल होती है. प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है. अगर हम लिक्विड फ्यूजन वेल्डिंग की बात करेंगे या लिक्विड स्टेट की, तो इसमें हमें हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, माइट भी प्रेशर की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाए, और फिलर मटेरियल की में और में नॉट भी रिक्वायरमेंट पड़ती है. जैसे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बात करेंगे जो आप नियर बाई में आप देखते होंगे अपने आसपास, तो उसमें हमें फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है जो रॉड होता है. ठीक है. और अगर बात करते हैं गैस वेल्डिंग की, तो गैस वेल्डिंग में आपने देखा होगा कि गैस का वो टॉर्च होता है, टॉर्च के पैरेलली हमें एक पतला सा रॉड होता है, थिन रॉड होती है जो उसको मेल्ट करके गैप को फिलअप करती है. तो फिलर मटेरियल वही चीज़ होती है. ज्वाइनिंग की अदर प्रॉपर्टी ये कि एक परमानेंट ज्वाइनिंग है, इट इज़ अ परमानेंट ज्वाइंट. और जो वर्क पीस फाइनली मिलता है ज्वाइनिंग के बाद उसे हम कहते हैं नोन एज अ वेल्डमेंट. उसको हम वेल्डमेंट कहते हैं. इसे ध्यान से देखिएगा कि ये वेल्डमेंट वर्ड पूछा जाता है कि इस पार्ट्स को हम कहते हैं फाइनली वेल्डिंग होने के बाद, तो इट इज नोन एज अ वेल्डमेंट. ओके. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, वेल्डिंग इज अ ज्वाइनिंग प्रोसेस, परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस इन विच वी आर ज्वाइन सिमिलर और डिसिमिलर टू मेटल्स विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट, प्रेशर एंड फिलर मटेरियल्स. इसके साथ कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन पर डिस्कस कर लेते हैं हम. It's a permanent joint, low manufacturing cost, complex shape can be easily produced, greater strength and बहुत सारे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक पॉइंट्स की. दैट्स हमने पहले ही आपको बता दिया, इट इज़ अ परमानेंट ज्वाइंट है. ठीक है. क्योंकि वेल्डिंग को आप एक बार वेल्ड कर दोगे किसी भी 2 पार्ट्स को, तो फिर आपको वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हो, उनको दोनों पार्ट्स को अलग नहीं कर सकते हो, फिर आपको वहाँ से कट करके ही अलग करना पड़ेगा. तो इट इज़ अ परमानेंट ज्वाइंट. ठीक है. लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दैट मीन्स कि अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड शेप को बनाना है और आप उसको कास्टिंग करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. तो आपके लिए सबसे ईजी होता है कि आप सिमिलर पार्ट्स को अलग अलग कास्ट करके उसको वेल्डिंग कर दो, तो जो कास्टिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो भी नहीं होंगी और हमारी उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाती है. तो हम उसको क्या करते हैं कि हम अलग अलग उसको वर्क पीस को ला कर डिज़ाइन कंसंट्रेशन करके हम कर सकते हैं. तो मतलब हमें यहाँ पर टाइम और कॉस्ट का हमें इफेक्ट्स मिल जाता है. कॉम्प्लेक्स शेप कैन बी इजिली प्रोड्यूस, जैसे हमने आपको बता दिया कि जैसे सपोज दैट कि आपको कुछ इस टाइप के शेप है, हमारे पास ऐसा वेल्ड है, हमें करना है. हमने देखा कि ये थोड़ा सा कर्वेचर पाथ है, ये एल शेप है, ये स्ट्रेट लाइन है. अब इसकी कास्टिंग नहीं कर पाओगे आप, तो इसको अलग अलग पार्ट्स को हम यहाँ से इसको अलग एक पार्ट्स कंसीडर कर सकते हैं
ठीक है, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, इन चार को हम अलग अलग करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड शेप कैन बी इजीली, स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड का मतलब यहाँ से ये है, ज्योमेट्रिकल शेप की बात हो रही है हमारी, ज्योमेट्रिकल शेप को हम इजीली यहाँ पे हम वेल्ड कर सकते हैं। आप देखोगे स्ट्रक्चर जो होते हैं स्ट्रस के, बीम के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमें वेल्ड ही करते हैं। रेलवे के जो ब्रिजेस पे जो यूज़ होता है वो हम वेल्ड कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम रिवेटेड ज्वाइंट ये सब चीज़ों को जल्दी फॉलो नहीं करते, ठीक है। ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द ज्वाइंट सिंस ये परमानेंट है तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। जहाँ पे हैवी स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे भी हम वेल्डिंग को ही प्रीफर करते हैं हैवी स्ट्रक्चर्स के लिए। तो ये सारे इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज है कि जब भी आप वेल्डिंग करोगे तो कुछ स्पैटर्स के पार्ट्स होंगे, कुछ उसके शेप्स डिस्ट्रॉय, मतलब शेप परमानेंट, वो फिनिशिंग नहीं मिलती है कभी भी वेल्ड करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं, जैसे कि ये हमारा वर्क पीस है एक, ये दूसरा वर्क पीस है, तो जब आप ये वेल्ड होता है तो ये जो पोर्शन होता है ये सरफेस पे एक्स्ट्रा मटेरियल उस पर ऐड हो जाता है। जब फिलर मटेरियल यूज़ करेंगे या नहीं भी करेंगे, क्योंकि मेल्टिंग होने के बाद जो यहाँ पे एक जोन जो क्रिएट होता है, उस जोन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग होने के बाद दैट्स विल बी क्रिएट अ न्यू शेप, ये न्यू शेप क्रिएट कर देता है। इसको हम कोलसेंस कहते हैं, कोलसेंस। कोलसेंस वर्ड वेल्डिंग में यूज़ होगा, जो नेक्स्ट जब हम वेल्डिंग का यूनिट जब हम पढ़ेंगे डीप में डिस्कस करेंगे कोलसेंस वर्ड के बारे में, क्योंकि ये अगर एक मटेरियल 1 है या 2 है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, केमिकल कंपोजिशन अलग है, और तीसरा फिलर मटेरियल आप यूज़ करो तो इन तीनों का जो मिक्सअप यहाँ बनता है उसे ही कोलसेंस कहते हैं। लिक्विड फेज में ये होता है, बाद में सॉलिडिफाइड होकर ये ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करता है, ठीक है। तो वेल्डिंग का जो डिसएडवांटेज है कि फिनिशिंग प्रोसेस हमें रिक्वायरमेंट होगी कब भी ज्वाइनिंग होती है। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे हमने एक दो पार्ट से यहाँ पे एडेशन किया हुआ है, चिपकाया गया हुआ है, सो यहाँ पे फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं। लेकिन बट यहाँ पे कोई भी दो पार्ट्स को जब वेल्ड करोगे, फॉर एग्जांपल कि अगर हम इन दो पार्ट्स को वेल्ड कर रहे हैं, अगर ये मेटल है तो यहाँ पे वेल्डिंग के बाद यहाँ पे कोई ना कोई मटेरियल डिपोजिशन हो जाएगा, और डिपोजिशन की वजह से हमें यहाँ पे फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारा कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा सकता है ये जो फिनिशिंग प्रोसेस होगा। थर्मल स्ट्रेस डेवलप्स बिकॉज ऑफ हीट। जब वेल्डिंग है, वेल्डिंग में जब हीट होगा तो ही वहाँ पे मेल्टिंग प्रोसेस होगा और वेल्डिंग ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा। तो जो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है, क्योंकि वहाँ कूलिंग और श्रिंकेज प्रोसेस होता है, तो इंटरनली रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप होता है। सो थर्मल स्ट्रेस वहाँ पे एक डेवलप हो जाता है, जो कि दैट इज़ द कॉज ऑफ डिफेक्ट्स। वहाँ से क्रैकिंग स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। नॉट इको फ्रेंडली, दैट मीन्स कि फ्यूम्स बहुत सारे वहाँ पे मतलब जनरेट होता है ड्यूरिंग द वेल्डिंग, सो दैट फ्यूम विल बी हार्मफुल फॉर अस। और इवन हमें जब भी हमें वेल्डिंग करना चाहिए तो हमें प्रिकॉशनरी मास्क पहनना जो बहुत जरूरत है, दैट वॉज जो सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस में हमें वो होता है। तो वो फ्यूम नॉट इको फ्रेंडली होता है। स्मॉल वर्क पीस, वेरी स्मॉल वर्क पीस को अगर आपको वेल्ड करना होगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल कि हम इतना छोटा पीस है, अगर आप इसको वेल्ड कर रहे हो, इसको अगर इस पेन को यहाँ से जोड़ रहे हो, वेल्ड कर रहे हो, तो वेल्ड करते समय ये पॉसिबिलिटीज़ होगी कि आप वेल्ड कर दोगे तो ये होल ब्लॉकेज हो सकता है इस पेन का, जो यहाँ से रिफिल आ रही है और जा रही है। तो ऐसे स्मॉल पीसेज में अगर आप वेल्ड करना होगा तो वेल्डिंग इज नॉट अ सूटेबल। दैट विल बी कि आप इसको किसी ऊपर से कुछ रैप करके ज्वाइनिंग करो या फिर इसको एडेसिव से चिपका दो। बट वेल्डिंग इज अ मतलब फ्यूजन वेल्डिंग या फिलर मटेरियल वेल्डिंग इज नॉट सूटेबल। एप्लीकेशंस की बात करें तो रेलवे स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन प्रोसेस बॉयलर बनाने में होता है, या फिर कोई भी टरबाइन का प्रोसेस होगा, किसी भी चीज़ों में सब जगह पे हम वेल्डिंग को प्रीफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये था एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस। अब हम बात करते हैं वेल्डिंग को कैटेगराइज करने की। वेल्डिंग को जैसे पर्टिकुलरली कई सारे कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। फ्यूजन वेल्डिंग को बहुत सारे कैटेगरीज में कर दिया गया, और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को भी बहुत सारे। तो जैसे हमारे पास बेसिकली हमने दो कैटेगरीज से हम बात करते हैं, एक तो वो जिसमें मेल्टिंग हो रही है, एक वो जिसमें मेल्टिंग नहीं हो रही है। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में हमारा वर्क पीस जो हमें वेल्ड करना होता है उसमें मेल्टिंग प्रोसेस नहीं होगी, बिलो मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं, तो उसे हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहते हैं। सेकंड जो होता है हमारा वो होता है फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग को हम लिक्विड स्टेट वेल्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फ्यूजन मीन्स कि फ्यूज्ड होता है। दो वर्क पीस जो होगा, जो हमारा पेरेंट्स मेटल है 1 और 2, इन दोनों को जब वेल्ड करोगे तो वो मेल्टिंग टेम्परेचर तक उसे मेल्ट करेंगे ताकि वो मेल्ट हो जाए, और ज्वाइनिंग प्रोसेस जो वहाँ बीच में जो दोनों वर्क पीस का हो, वो बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो जाए। दे आर सॉल्युबल इन ईच अदर विथ फिलर मटेरियल। सो वहाँ पे जब फ्यूजन्स हो रहा है तो फ्यूजन्स के बिकॉज ऑफ फ्यूजन दैट नोन एज अ फ्यूजन वेल्डिंग। और फ्यूजन वेल्डिंग को फर्दर हम कैटेगराइज करें, जैसे कि विद एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल, कि फिलर मटेरियल यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हीट यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
साथ में प्रेशर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दैट्स सो मेनी डिफरेंसेस, मतलब गैस क्या आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक और वेल्डिंग, गैस यूज़ कर रहे हो तो गैस वेल्डिंग की कैटेगरीज में चल जाता है, जैसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो ये फर्दर हम इसको कैटेगराइज कर, बहुत सारे कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है, बट अभी यहाँ पे हमें बेसिक्स पे बात करनी है, और जो आगे कैटेगराइज हुआ है वो नेक्स्ट यूनिट्स में जब हम डिस्कस करेंगे 4th यूनिट में, तो वहाँ पे ये बातें स्टार्ट होगी कि वेल्डिंग को हम डीप में बात करेंगे। तो फ्यूजन वेल्डिंग में जो इन दिस फ्यूजन वेल्डिंग टू सरफेस टू बी ज्वाइंट और हीटेड टू द मेल्टिंग पॉइंट, जब हम इसको हीटिंग अप टू मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि हमारा कोई भी एक वर्क पीस है, जैसे हमने दिया वर्क पीस 1 है ये एंड वर्क पीस 2 है ये, 1 and 2 मे बी ये सिमिलर है, मे बी ये डिसिमिलर है, बट हमें दोनों के मेल्टिंग टेम्परेचर तक ले जाना। फॉर एग्जांपल अगर इसके मेल्टिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर इसका 1110 है, तो हमें दोनों को 1110 तक लेके जाना ही जाना है। अब आपको ये सिलेक्शन ये चूज करना होगा एट दैट टाइम कि क्या इट इज पॉसिबल, ये 110 के बाद ऐसा तो नहीं कि ये पूरी तरह मेल्ट करके लिक्विड फेज में हो जाए पूरा वर्क पीस। तो आप इस वेल्डिंग्स को वहाँ पे आपको थोड़ा सा R&D करना होगा कि हम इस पर कौन सी वेल्डिंग अप्लाई करें कि हमें ये दोनों वर्क पीस ज्वाइन हो जाए। जरूरी नहीं कि फ्यूज़न ही हो, फिर अगर हमें लगेगा कि दोनों फ्यूज़न पूरी तरह लिक्विड स्टेट में है, वर्क पीस हमारा ख़राब हो जा रहा है, तो फिर हमें दूसरी वेल्डिंग चूज़ करनी पड़ेगी। सो जब भी हम वेल्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों वर्क पीस को फ्यूज्ड होना जरूरी है, और ये दोनों वर्क पीस यहाँ पे मिलके यहाँ पे मेल्ट होंगे। जो ये पोर्शन होगा ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे मेल्ट होगा, और अब फिलर मटेरियल यूज़ करो या जैसे भी करो, जो बीच के गैप्स होते हैं वर्क पीस के फिलअप बाई, क्योंकि ये गैप है तो इसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप इस मटेरियल्स को यहाँ से फिलअप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रक्चर्स में डायमेंशंस में चेंजेस आ जाएंगे, तो हम एडिशनली फिलर मटेरियल दे देंगे। अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो एडिशनल फिलर मटेरियल दे देंगे। सो मेल्टिंग पॉइंट्स की यहाँ बात हुई है कि हीटेड टू द मेल्टिंग पॉइंट वेयर इज नेसेसरी molten filler metal is added to the fill the joint gap। आपको जरूरत है तो करिए, नहीं जरूरत है तो मत करिए। और इसमें फ्यूजन वेल्डिंग्स में सिंस यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है तो हीट अफेक्टेड जोन क्रिएट होता है। एक हीट अफेक्टेड जोन, इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम बेसिक आपको बता दे रहे हैं। जब भी वर्क पीस यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एरिया, इसको हम 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्यूजन जोन, वेल्ड इंटरफेस, ठीक है, फिर हीट अफेक्टेड जोन। तो फ्यूजन जहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, वेल्ड इंटरफेस जो दो वेल्डिंग्स का इंटरफेस है यहाँ पे, ठीक है, और हीट अफेक्टेड जोन जहाँ जो एरिया दो वर्क पीस के बीच का जितना एरिया हीट से अफेक्टेड हो रहा है, जितना मेटलर्जिकल चेंज हो रहा है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में मैकेनिकल मेटलर्जिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसे हम हीट अफेक्टेड जोन कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो कि वेल्ड मेटल है यहाँ पे, फ्यूजन लाइन यहाँ से, मतलब ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे फ्यूजन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है। ठीक है, ये जो रेड एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है, ये आपका हीट अफेक्टेड जोन है। ठीक है, यहाँ पे हीट अफेक्टेड जोन है जहाँ जहाँ पे चेंजेस हो रहा है। अगर ये देखिए स्लाइटली यहाँ तक रेड हुआ है तो ये पूरा हीट अफेक्टेड जोन यहाँ दिखा रहा है इस डायग्राम में, वर्क पीस 1 और 2 ये दोनों का अलग अलग, तो ये एरिया हीट अफेक्टेड जोन कहता है। तो फ्यूजन वेल्डिंग में हीट अफेक्टेड जोन का मतलब बनना ही बनना है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और जब बनेगा तो आपको इसको मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस भी करना है, वेदर माय द ऑब्टेन वर्क पीस स्ट्रेंथ विल बी स्ट्रॉन्ग और नॉट। हमें ये भी चेक करना है कि जो हमारी लोड है वेयरिंग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। एज नेम इम्प्लॉयज इट इज अ सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड में ही रहेगा, लिक्विड फेज में नहीं जाएगा। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जब डिफ्यूजन स्टार्टिंग सरफेस पर डिफ्यूजन करनी पड़ेगी, या आप जैसे भी करो, फ्रिक्शन से करो, प्रेशर से करो, वट एवर यू अप्लाई द मैकेनिज्म। सो इन सॉलिड स्टेट, इन दिस प्रोसेस सॉलिड metal surface are being brought into contact, close contact for a metallic bond to be formed। ठीक है, और इसमें सरफेस डिफ्यूजन होगा, सरफेस प्रॉपर्टी होगी, जो भी होगा सरफेस से ही होगा। जैसे ये हमारे पास दो कॉइन्स हैं, दो सिमिलर कॉइन्स हैं, एक ये है और एक 10 रुपये का सिक्का है, और ये मेरे पास 2 रुपये का सिक्का है। अब इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है, तो हम इनको अगर प्रेशर दे देंगे, अगर आप इन पे प्रेशर, हाई प्रेशर अप्लाई करके छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, तो ये ज्वाइन हो जाएंगे। या फिर इनको हाई वेलोसिटी से इसको आप रब करिए, एक को फिक्स रखिए, दूसरे को रब करते रहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि सरफेस पे हीट के फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगा, वो हीट सरफेस को डिफ्यूज़ करेगा। माइट भी नेक डाई से हमें ना पता चले, लेकिन टच करने पे पता चलेगा कि यहाँ पे हीट आ रहा है। वो हीट
डिफ्यूज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और हम प्रेशर दे देंगे, स्लाइटली प्रेशर दे देंगे थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ पे हमारी वेल्डिंग हो जाएगी और इट इज़ अ नोन एज अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस, इसी को कहते हैं। इन दिस बॉन्डिंग प्रोसेस इज बेस्ड ईदर ऑन डिफॉर्मेशन और ऑन डिफ्यूज़न ऑन लिमिटेड डिफॉर्मेशन। डिफ्यूज़न वर्ड यूज़ हो रहा है और डिफॉर्मेशन वर्ड यूज़ हो रहा है। डिफ्यूज़न आपको मैंने बता दिया कि सरफेस पे जो डिफ्यूज़ कर जाएगा वो चीज़ें, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट में मैंने बताया कि जब मेल्टिंग नहीं होगी तो मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, हीट इफेक्टेड जोन ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हीट इफेक्टेड जोन जो बात होती है तो बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही निग्लेजिबल अमाउंट पे वहाँ पे हीट होगा, तो उसमें हीट इफेक्टेड जोन को हम कंसीडर नहीं करते हैं। आइडियली आप बात करेंगे तो आइडियली तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हीट है तो कुछ ना कुछ तो सरफेस प्रॉपर्टी चेंज होगी, लेकिन वैसे हम कंसीडर नहीं करते, इसको निग्लेजिबल मान के चलते हैं। द वेल्ड पूल प्रोड्यूस इज डिफिकल्ट to control the heat affected zone of the such weld and the relatively coarse grain adversely affect the mechanical properties of the steel। तो जो हमारा ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो सरफेस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो चेंज होगा, इंटरनली नहीं होगा, क्योंकि इतनी हीट हमारे पास आती नहीं है। और जो इसका एग्जांपल है फ्रिक्शन वेल्डिंग, फोर्स वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग एक्सेट्रा, ये सारी वेल्डिंग्स हम डिस्कस करेंगे आगे। अब जो फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग था हमने डिस्कस किया, उसके बाद सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट हमने देख लिया। अब टॉपिक है हमारा ब्रेजिंग और सोल्डरिंग। जो सबसे कॉमन सोल्डरिंग और ब्रेजिंग वेल्डिंग है, बहुत आप लोगों ने सोल्डरिंग बहुत देखा होगा अपने आसपास होते हुए, तो सोल्डरिंग से ही मैं शुरुआत करूंगा, ब्रेजिंग को बाद में करूंगा। ये रहा सोल्डरिंग प्रोसेस। सोल्डरिंग प्रोसेस में आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप देखते हैं कि जहाँ पे जॉइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, एक सोल्डरिंग रॉड होती है, एक फ्लक्स होता है जो वैक्स की तरह होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, फ्लक्स होता है, और आपके पास एक फिलर मटेरियल होता है जिसे लेड और टीन बेस्ड होता है, वो उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है। तो वो फिलर मटेरियल क्या करता है कि कोई भी पीसीबी बोर्ड जो होती है हमारे पास, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट उसमें जो अटैच करने होते हैं, ज्वाइन करने होते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सोल्डरिंग रॉड से हीटअप होता है, उसमें एलिमेंट्स होता है सोल्डरिंग रॉड में, वो हीटअप करता है, फिर वहाँ पे हम फ्लक्स पहले लगाते हैं ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ हो उसे रिमूव कर सके। फ्लक्स का बेसिक काम यही होता है कि ऑक्सीडेशन से बचाएगा, और फिर जो अदर फॉरेन पार्टिकल्स है जो अनवांटेड हमें नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हमें कुछ भी डिफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, उसको वो वहाँ से हटाता है, रिमूव कर देता है फ्लक्स लगाने के बाद। फ्लक्स का यही काम होता है। फिर हम फिलर मटेरियल का यूज़ करते हैं, और जो पीसीबी सर्किट होती है उसमें हम अपने उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को फिट करेंगे और ज्वाइन कर देंगे उसके वायरिंग पार्ट्स को। तो ये वहाँ पे ये सोल्डरिंग का प्रोसेस जाता है। सबने अपनी मतलब देखा, आसपास देखा होगा आप लोगों ने। जो इसका मेन चीज़ है कि वो सोल्डरिंग जो होता है, इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 600 फ़ारेनहाइट, ठीक है, या 420 डिग्री 7 या 450 कहीं कहीं पे भी दे रखा गया है, तो 427 या 450 डिग्री के बिलो अगर हम बात करेंगे तो सोल्डरिंग होता है। सोल्डरिंग में यही होता है, और ये परमानेंट जॉइंट होता है सोल्डरिंग भी। इसमें भी हम सिमिलर डिसिमिलर मेटल्स को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, बट इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ होती है बहुत वीक होती है। आप देखोगे कि सर्किट को आप अपने हाथ से भी चाहोगे तो हटा सकते हो, दोनों सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को, तो इससे ही पता चल रहा है कि स्ट्रेंथ इसकी बहुत ही वीक है। बट ये सूटेबल कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये वहाँ की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ को भी मतलब मिनिमाइज़ नहीं करता, एफिशिएंसी को कम नहीं करता, इसलिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप देखोगे कि वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। कोई भी अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो अपने आसपास तो देखोगे कि वो कभी 420 तक टेम्परेचर तक जाएगा ही नहीं। वो अगर वो 30, 40, 50 से ऊपर जाएगा तो वो आपको वो ऑन कर देते हैं आजकल के डिवाइसेस की, टेम्परेचर ज़्यादा है, कूलिंग हमें रिक्वायरमेंट है, सेंसर बता देगा आपको। सो वहाँ के लिए सूटेबल होता है। तो ये बेसिक्स है हमारा सोल्डरिंग का, सबने अपने आसपास देखा होगा। तो अब सोल्डरिंग के बारे में क्या हम थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। इस ज्वाइनिंग प्रोसेस इन विच टू मेटल्स, सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स, कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग हीट फ्रॉम द सोल्डर, जैसे हम सोल्डर आयरन कहते हैं, ठीक है, एंड विद द एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल। मैंने बोला था ना कि विद और विदाउट एप्लीकेशन वेल्डिंग में, लेकिन यहाँ पे सोल्डरिंग में है। सोल्डरिंग में आपको एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है, फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, और हीटेड जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है बिलो 420 डिग्री सेंटीग्रेड। बिलो मीन्स कि आप 300 या 350, 400 या 420 तक, 450 तक भी जा सकते हो, वहाँ से कर सकते हो, ठीक है।
मोस्टली जो यूज़ होगा एप्लीकेशंस की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पीसीबी बोर्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा, ठीक है। तो ये सोल्डरिंग हमारा हो गया। सोल्डरिंग्स को हम 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर देते हैं, लीड फ्री और विदाउट लीड, लीड बेस्ड, फ्लक्स, ठीक है। लीड के हम बता दें जो हमारा पास होता है, जो इसमें सोल्डर जो यूज़ करते हैं, जो वायर जो फिलर मटेरियल है मोस्टली उसमें लीड एंड टीन बेस्ड है हमारे पास, तो उसी को हम प्रीफर करते हैं। अगर फर्दर हमारा एप्लीकेशन चेंज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इनकी कंपोजिशन हम चेंज करते हैं ताकि स्ट्रेंथ हमें उसी अकॉर्डिंग मिलती रहे और इफिशियंसी पर कोई फर्क न पड़े। ये हमारा सोल्डरिंग रॉड है, आप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सोल्डरिंग रॉड है, ये कटर है, वह कट करने के लिए पीसीबी बोर्ड है, ये हमारा फिलर मटेरियल है, ये, ठीक है। ये फ्लक्स मतलब वैक्स की तरह होता है, मतलब ये आपको ब्राउन कलर में मिल जाएगा, वो फ्लक्स भी होता है, ठीक है। ये सोल्डरिंग होते हुए प्रोसेस दिखाया गया है कि एक पीसीबी बोर्ड है, सर्किट बोर्ड है, हमारा एलईडी को हमने जोड़ा है, यहाँ पे 2 इसके पावर सप्लाई है, सोल्डरिंग रॉड से जोड़ रहे हैं, सोल्डर है हमारे पास, ये जो फिलर मटेरियल है, ये आयरन रॉड, इससे हम जोड़ के हम सोल्डरिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ब्रेजिंग पे। ब्रेजिंग क्या है? सिमिलर, इसमें भी हमारा ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स को हम जोड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कैपिलरिटी इफेक्ट्स होता है, इसमें जो हमारा जो फ्लक्स की जगह हम जो यूज़ करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और वो क्या करता है कि वही काम करता है जो सोल्डरिंग में फ्लक्स काम करता था, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगा, ऑक्सीडेशन से बचाएगा, मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से अवॉइड करा देता है। और इसमें टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है अबव 420 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सबसे कॉमन डिफरेंस है कि सोल्डरिंग बिलो 427 है और ब्रेजिंग अबव 427 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है, ठीक है। तो ब्रेजिंग्स होता है, इसमें ब्रेजिंग इज ज्वाइनिंग प्रोसेस इन विच 2 मेटल और सिरेमिक आर वेल्ड, मेटल एंड सिरेमिक बोथ है, वेल्ड बाय द हेल्प ऑफ द मोल्टन फिलर मेटल, ब्रेजियोलॉजी से कहते हैं, विच फ्लो इनटू द ज्वाइंट। फ्लो मीन्स यहाँ पे कैपिलरिटी की इफेक्ट से ही काम करेगा, जो फ्लोइंग होगा उसमें, ठीक है। तो ये फिलर मेटल इज हीटेड स्लाइटली अबव द मेल्टिंग पॉइंट, ये चीज़ें हैं, और इसे फ्लक्स कहते हैं। जो फिलर मटेरियल जो लिक्विड फेज में हमने आपसे बताया था, ठीक है। आइडियल ज्वाइनिंग फॉर डिसिमिलर मेटल, जैसे सिरेमिक है, सिरेमिक को ज्वाइनिंग के लिए कर सकते हो। सिरेमिक का पता है आपको, मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ब्रेजिंग की प्रोसीजर क्या है कि सरफेस प्रिपरेशन लाइक क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन, फ्लक्स द बेस मेटल एंड फिलर मेटल सरफेस, अलाइनिंग द बेस मेटल्स, जो बेस मेटल्स के पार्ट्स हैं, हीटिंग द ज्वाइंट, पहले प्री हीट करेंगे फिर, ठीक है, अप्लाइंग द ब्रेजिंग फिलर मटेरियल्स, ठीक है, कूलिंग द ज्वाइंट्स और रिमूव द रेसिड्यूज फ्रॉम द, तो वेल्डिंग कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा ये ब्रेजिंग का वो है, आप देख सकते हो कि ये हमारा एक वर्क पीस है, ये है एक वर्क पीस, ये 2 है, ठीक है। ये सर्कुलर पीस है, इसको हमने ज्वाइन किया फिलर मटेरियल से, ये हीट आ रहा है यहाँ से ब्लस है, ठीक है, या हम इसको सर्कुलर वो करते जा रहे हैं, ये ब्रेजिंग है। ये आपको यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम था यहाँ पे, और ये पे एक्चुअल डायग्राम है जो ब्रेजिंग कैसे किया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो ये ब्रेजिंग है। अगर आप देखोगे तो रेडिएटर के जो पहले यूज़ होते थे, रेडिएटर की जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होती थी वो ब्रेजिंग से ही हम करते थे, ठीक है। सोल्डरिंग ब्रेजिंग हो गया। सोल्डरिंग ब्रेजिंग के बीच में डिफरेंस है कि सोल्डरिंग का जो बिलो 427, ये अबव तो 427 होता है। सोल्डरिंग की स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है, ब्रेजिंग की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। सोल्डरिंग में जो होता है बेस मेटल डज नॉट रिक्वायर सोल्डरिंग, प्री हीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ब्रेजिंग में प्री हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सोल्डरिंग हमें ईजिली पड़ता है, ब्रेजिंग थोड़ा सा हमें उसको करने के लिए मैकेनिज्म और टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है। यही सारे इसका डिफरेंसेस हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन इस पर आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, ठीक है। डिज़ाइन कंसिडरेशन इन द वेल्डिंग, डिज़ाइन कंसिडरेशन की अगर हम बात करेंगे तो पर्पज ये है कि क्वालिटी और स्ट्रेंथ हमें कोई कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, यही हमारा पर्पज होता है किसी भी चीज़ के डिज़ाइन के लिए। तो जो हमें लोकेशंस है, एसेसिबिलिटी है, फिनिशिंग कैसी आ रही है, वेल्डिंग की स्ट्रेंथ कैसी आ रही है, कॉस्ट कितना आ रहा है, जो हमें कम से कम स्पैटर मिले ताकि फिनिशिंग और अच्छी मिले, कोई रेसिडुअल स्ट्रेसेस या थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप ना हो, तो हमें ये सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करना है। हीट को कंसीडर करना है, वोल्टेज करंट को कंसीडर करना है, अगर हम गैस सप्लाई कर रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, ठीक है, वर्क पीस को कैसे हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन करना है। वेल्ड ज्वाइंट्स जो हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं वेल्ड ज्वाइंट्स की। 5 टाइप के वेल्ड ज्वाइंट्स हो, तो बट लैप सबसे फेमस है, कॉर्नर ज्वाइंट है, एज ज्वाइंट है और टी ज्वाइंट है। आप देख सकते हो बट ज्वाइंट क्या है कि दोनों वर्क पीस को पैरेलली, लैप ज्वाइंट एक दूसरे के ऊपर, कॉर्नर ज्वाइंट लाइक दिस, एज ज्वाइंट दोनों के एजेस को आप यहाँ पे हमारी उंगलियों के एजेस की ज्वाइन कर रहे हो, टी ज्वाइंट लाइक दिस, ये वर्क पीस 1 है फ्लैट और एक वर्टिकल है, ये एज ज्वाइंट। तो ये बट ज्वाइंट और ये बट ज्वाइंट फेस टू फेस, और लैप ज्वाइंट एक के दूसरे के ऊपर, ये दोनों बहुत फेमस है। रजिस्ट्रेस वेल्डिंग की बात करोगे तो वहाँ पे लैप ज्वाइंट होगा। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आपने देखा होगा कि हम बट ज्वाइंट मोस्टली करते हैं। तो ये वेल्डिंग जब हम पढ़ेंगे तो और इसके पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे, पोजीशन से इसकी स्ट्रेंथ पे असर पड़ता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेल्ड, वेल्ड्स आप कहाँ कहाँ कर रहे हो, फिलेट वेल्ड, ग्रूव वेल्ड्स, तो मतलब जहाँ जहाँ वर्क पीस है, वर्क पीस में अब जैसे आप देखोगे
बिफोर वेल्डिंग हम यहाँ से भी वेल्ड कर सकते थे, नहीं, लेकिन हम यहाँ वेल्ड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ की असर पड़ती है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ वेल्ड, कितनी जगह पे आप किस तरीके से वेल्ड कर सकते हो, फिलेट, ग्रुप, स्लॉट, स्पॉट, सीम एंड प्लग वेल्ड, ये डिफरेंट है। तो इस वेल्ड्स को हम आगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे वेल्ड्स हमारे हैं, इतने सारे को, और ये डिसाइड करना पड़ता है हमें वर्क पीस की साइज क्या है, डायमेंशन क्या है, और हमें कितना हमें सरफेस फिनिशिंग, ये सारे पैरामीटर्स को हमको डिस्कस करना पड़ता है। तो ये टाइप्स ऑफ वेल्ड हैं, और टाइप्स ऑफ ये वेल्ड की पोजीशन, वर्क पीस की पोजीशन ये थी हमारे पास, वेल्डिंग जॉइंट्स की हम कैसे रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिज़ाइन कंसिडरेशन में ये देखना होगा। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप वेल्डिंग करने जा रहे हो तो पहले उसके पहले हमें सरफेस प्रिपरेशन करनी होती है, क्लीनिंग करनी होती है, फिर दोनों वर्क पीस को हमें एजेस को वी शेप देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है भाई? वी शेप दे देंगे तो एक आप देखोगे कि ग्रुप से बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा एक गैप हो जाएगा, तो उस गैप में फिलर मटेरियल जितना ज़्यादा जाएगा रूट तक उसी रूट से पास करेगा, जस्ट लाइक उसे हुपर टाइप का बन जाता है, कोन टाइप का, तो वो जो बनेगा कोन टाइप का, तो वो उसमें इंसर्ट करेगा, तो वो रूट तक, वर्कपीस के रूट तक, जैसे ये हमारा है वर्कपीस के यहाँ से यहाँ तक रूट तक पहुँच सकता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ से हम समझ सकते हैं ये हमने वेज प्रिपरेशन की है। ये वेज प्रिपरेशन करेंगे तो यहाँ तक हमें फिलर मटेरियल जाना पड़ेगा। अगर हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो फिलर मटेरियल माइट भी यहाँ तक रुक जाए और नीचे की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। तो एज प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी वेल्डिंग करनी है, फिर सिलेक्शन करते हैं फिलर मटेरियल यूज़ करना है तो कौन सा फिलर मटेरियल इसके साथ वेल्ड होगा कि नहीं होगा, मेल्ट होगा कि नहीं होगा, ये भी देखना पड़ता है हमको। तो ये सारे प्रोसीजर हैं, बेसिक्स स्टेप्स हैं जब हम वेल्डिंग भी स्टार्ट करते हैं, और इसको और भी डीपली डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब ये वेल्डिंग पे जब हम टॉपिक पे आएंगे तब, ठीक है। ये हमारा रेफरेंसेस है, और ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, और थैंक्स, फिर मिलते हैं आपसे, थैंक यू।